शांति। जो कर्मों में योग को किस तरह शामिल किया जाए, जो कर्म योग बन जाए, तो कर्म योगी जीवन और कर्मों की गुह्य गति के बारे में हमें बताएंगे आदरणीय सूर्य भाई जी। खुश हैं सभी ज्ञान सरोवर में आके? ठंडी हवाएं, सुख भरी हवाएं, मन कैसा है? अब मन को निर्मल बनाना सीख लेना है आपको। यहाँ से ज्ञान की शुरुआत हुई है, कईयों ने पहले से भी लिया होगा। अब इस ज्ञान से स्वयं को भरपूर करके अपने चित्त को शांत करना है। संसार में आप जानते हैं पिछले 50, 60, 70 साल में मनुष्य बहुत बुद्धिमान हो गया है बिकॉज ऑफ एजुकेशन, लेकिन मन बहुत विचलित हो गया है, तनाव बढ़ गए हैं। अब से 60 साल पहले भारत में मेडिकल कॉलेज कहीं कहीं होते थे। एक टाउन में 1-2 डॉक्टर ही होते थे। अब डॉक्टर कितने हैं? लाखों। और बीमार? पहले डॉक्टर कम थे, बीमारियां भी कम थी। अब डॉक्टर बहुत हैं तो बीमारियां भी अनगिनत हैं। क्यों बढ़ी? डॉक्टरों के कारण नहीं बढ़ी। क्यों बढ़ी? सोचना है। पहले मनुष्य बहुत खुश था, ईमानदार था, लोगों के पास टाइम होता था बहुत। हम तो गांव से आए हैं, आप भी कई गांव के होंगे। लोग बैठा करते थे पेड़ों के नीचे, जगह बनी होती थी। अब बहुत उन्नति हो गई, कंप्यूटर युग आ गया, लैपटॉप मोबाइल युग आ गया, लेकिन मनुष्य बहुत व्यस्त हो गया। क्या कारण हुए ये आपको यहाँ आकर सोचना है, अब चिंतन करना है। 2 फैक्टर इसमें बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। एक है जिसका ज्ञान संसार में लोगों को नहीं है, ना डॉक्टर्स को, ना मनोवैज्ञानिकों को, ना विद्वानों को। मनुष्य का मन इस समय बहुत कमजोर हो चुका है। एग्री टू इट? सहमत हैं? देखो क्या हुआ, आपको आत्मज्ञान यहां मिला। आत्मा कभी परफेक्ट थी, सुना है ना? कब थी परफेक्ट? बोलो बोलो, अपने विवेक को जगाओ। सतयुग में जब हम आए इस संसार में तो हम परफेक्ट थे। धीरे धीरे जन्म लेते 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 जन्म का प्रभाव होता है, आत्मा की शक्तियां यूज होती हैं। और अब 5000 साल बीतने के बाद आत्मा की शक्ति, जैसे बैटरी अब मोबाइल की सवेरे 100% कर लो, शाम तक 10 रह जाए, ऐसे हो गई है आत्मा की स्थिति। आत्मा में है मन बुद्धि। मन कमजोर 10% पे आ गया है। बुद्धि, बताओ क्या कहेंगे बुद्धि के लिए? कमजोर तो नहीं है, बहुत तेज हो गई है, लेकिन सद्बुद्धि का पतन हो गया है। कुशाग्र बुद्धि तो हो गई, तेज तराक तो लोग बहुत हो गए, पर संबंधों की कड़वाहट, उत्तर आपको भी देना। संबंधों में कड़वाहट है या मिठास? आजकल अपने अपनों पे केस कर रहे हैं, अपने अपनों को हिस्सा नहीं दे रहे हैं, अपने अपनों का धन छीन रहे हैं, अपनों के बीच में कड़वाहट। ये मन और बुद्धि के कमजोर और दूषित होने का परिणाम है। कलयुग यहां पहुंच गया है एंड में कि मनी इज एवरीथिंग, धन ही सब कुछ है, रिश्ते नातों का कोई महत्व नहीं। जिसके बाद धन है वही वीआईपी है, बड़ा है, मान सम्मान पा रहा है, उसको प्रेसिडेंट बनाया जाएगा, वही चुनाव जीत के एमएलए बन जाएगा। हो रहा है या नहीं सब यही? हमें अब अपने को बदलना है। अपने यहाँ बार बार सुना होगा, भगवान स्वयं इस युग को बदलने का अपना दिव्य कार्य कर रहे हैं। युग तो बदलेगा,
अब उसे कोई रोक नहीं पाएगा। विनाश के किनारे हम आ खड़े हुए, आप देख रहे हैं। अभी हमें कहने की जरूरत नहीं। कल हम रास्ते में थे तो हमारी बहन वो ज्योतिषियों की भविष्यवाणियां चला देती है, गाड़ी में बैठते हैं, कई घंटे होते हैं। तो एक कह रहा था, मुझे नाम दाम याद नहीं, मैं श्योरिटी से कह रहा हूं मेरी भविष्यवाणी को कोई गलत कर नहीं सकेगा। 2030 तक संसार की आबादी 1/3 रह जाएगी, 1/3, क्योंकि एटम बम छूटेंगे। अभी से आवाज उठने लगी है। और एटम बम का प्रभाव केवल विनाश का नहीं होगा, मनुष्यों को मरने का नहीं होगा। पॉल्यूशन, रेडिएशन इतना फैलेगा कि जो जिंदे होंगे उनको जीना मुश्किल हो जाएगा, मरने वाले सुखी। कल एक की और सुन रहे थे कि एटॉमिक बम्स का प्रयोग कम, अब जीवाणु बम्स का प्रयोग करेंगे देश, जिसमें लोग मरेंगे नहीं लेकिन इतनी बीमारियां फैल जाएंगी, स्किन सड़ने लगेगी, सब कुछ बिगड़ने लगेगा खेल, तो जिंदे भी बहुत बड़ा कष्ट पाने लगेंगे। तो देखो हम कहां पहुंच गए हैं। भगवान इस युग को बदल रहा है। अब मैं आपको ले चलता हूं एक बहुत सुंदर बात पर। आपको यहां पता चल गया होगा, पक्का करना है जरा। सतयुग में हम सब कौन थे? देवी देवता। समझ में आ गया? हाथ उठाओ जी जिसको समझ में आ गया। सब देवता यहां आ गए ना। देवता इकट्ठे होकर फिर से यहां आ गए। क्या करने? फिर से देवता बनने के लिए। जब हम देवता थे, यही बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमारे शास्त्रों में कहीं नहीं लिखी गई। देवताओं का आह्वान करो, देवताओं का पूजन करो, देवताओं के मंदिर बनाओ, उनसे ये मांग लो वो मांग लो। हम ही देवता थे। ये केवल भगवान ने आकर ज्ञान दिया, उसने ज्ञान दिया है। अब आपको बहुत सुंदर मौका है कि आप भगवान की आवाज सुनो, उसकी वाणी सुनो, उसकी प्रेरणाएं सुनो, वो क्या कह रहा है युग बदलने के लिए, मनुष्य को बदलने के लिए। हम सब देवता थे। ये क्यों याद करना जरूरी है? देवता थे तो हमारे अंदर देवत्व, समझते ना हिंदी का सब, देवत्व, डिविनिटी, दिव्यता, देवताओं के गुण अभी भी समाये हुए हैं। स्वीकार करे सभी सत्य को, उसको हमने दबा दिया है। प्यारे धनवानों का महत्व है, क्या करेंगे ईमानदार रह के, ईमानदार होंगे तो भूखे मरेंगे। दबा दिया उसको। पवित्रता हमारे अंदर कूट कूट कर भरी है, हमने उसको दबा दिया है। देवत्व हमारे अंदर है, उसे जगाना है। हमने 2 युग देव रूप में बिताए हैं। याद करो, हमारा सत्ययुग और त्रेता युग, स्वर्णिम काल, इस धरा पर स्वर्ग, हम उसमें थे। ये भारत सोने का था, चिड़िया ही नहीं, सोने का ही था संपूर्ण। यहां सोना ही सोना और हीरे मोती ही थे। वो सब अब जमीन के अंदर हैं, फिर से बाहर आने वाले हैं। आपको एक रहस्य बता दूं, बहुत ज्यादा भूकंपों की बात चल रही है कि शुरू हो रहे हैं संसार में भूकंप, और भारत में उसका खेल ज्यादा चलेगा। भूकंप खतरनाक होंगे, लेकिन नीचे जो धन संपदा भारत की थी सतयुग वाली, जो घूम फिर के अब यहां आ गई है, मूवमेंट है, सोना हीरे इन सब में गति होती है अंदर, वो घूम के यहां आ गई है। भूकंप उसको बाहर लाएंगे। तो एक और हम विनाश देखेंगे, दूसरी ओर भारत को भरपूर होते देखेंगे। मोदी जी ने लक्ष्य दिया है 2047 तक हम भारत को स्वर्णिम भारत बनाएंगे। बड़ा अच्छा लक्ष्य है। स्थूल रूप से तो ये काम हो सकता है, घर घर में पानी पहुंच जाए, बिजली पहुंच गई है, गैस की तो गड़बड़ होने लगी है, सब कुछ पहुंचा दिया जाए। लेकिन मनुष्य स्वर्णिम न बने तो स्वर्णिम काल का क्या होगा? सोचो। मन हमारा गोल्डन न बने, मन हमारा सुंदर विचारों से भरपूर न हो,
तो बाहरी सुख सुविधाओं का क्या महत्व होगा? बाहरी सुख सुविधाएं तो अमेरिका में जाके देख लो, जर्मन में देख लो, फ्रांस, यूरोप में देख लो, लेकिन वहां के मनुष्य कोई बहुत सुखी हो अंदर से वो नहीं है। सबसे ज्यादा टेंशन और सबसे ज्यादा भय इस समय वहां है। पता नहीं कब कौन क्या कर बैठे। इसलिए हमें अपने अंदर छुपे हुए देवत्व को जगाना है। लक्ष्य बना लो। हमारे अंदर बहुत महानताएं छुपी हुई हैं। हमें अभी श्रेष्ठ कर्मों के द्वारा अपने जीवन को सुखी बनाना है। मनुष्य पाप तो बहुत कर रहा है। पाप भिन्न भिन्न तरह के हो रहे हैं। मैं उसके विस्तार में जाऊंगा तो शायद आप निराश हो जाएं। थोड़ा थोड़ा बताता हूं। मैं कुछ और कहना चाहता हूं आपको। हर मनुष्य के द्वारा पाप हो रहे हैं। आप मन से किसी का बुरा सोच रहे हैं, बदले की भावना रख रहे हैं, मन से किसी के लिए ईर्ष्या कर रहे हैं, किसी को गिराने का संकल्प कर रहे हैं, लेग पुलिंग कर रहे हैं। ये सब छोटे छोटे पाप मनुष्य को भारी कर रहे हैं। आज मनुष्य के दिमाग पर जितना प्रेशर है उतना पहले कभी नहीं था। काम का प्रेशर हो, परिवार का प्रेशर हो, धन कमाने का प्रेशर हो, आजकल तो नौकरियां छूट रही हैं विदेशों में बहुत, उसका प्रेशर हो। हमारा भारत तो बहुत सुखी है, अभी भी सुखी है। एक मुस्लिम मौलाना बोल रहा था कि अरे हम भारतवासी देखो रोजे रख रहे हैं, ईद मना रहे हैं, और क्या क्या होता है उनका, इफ्तार पार्टी, पता नहीं क्या क्या होता है, वो सब कर रहे हैं, और मुस्लिम कंट्रीज में मिसाइल मिल रहे हैं सबको, वो कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। तो कह रहा था भारत कितना अच्छा है, मोदी जी की महिमा कर रहा था, कितने अच्छे हैं। तेल यहाँ पाकिस्तान में भी 400 रुपये लीटर पहुंच गया। हमारे देश में भंडारे भरपूर है और रहेंगे। हो सकता है हमारे देश की धरती से ही निकल जाए, और ये भी हो सकता है कि तेल की जरूरत ही ना पड़े, हमें किसी और चीज की जरूरत पड़ेगी, वो तैयार हो जाएगा। कल ही मैंने सुना कि गैस सिलेंडर खत्म हो रहे, गोविंद भाई, लोगों ने गोबर गैस से सिलेंडर शुरू कर दिए चलाने। अब गांव में तो आनंद हो गया, उनका गोबर भी बिकने लगा है। लोग फिर से गाय भैंस रख रहे हैं कि दूध दे या ना दे, गोबर तो करेगी। सिलेंडर में गोबर भर के कुछ और मिला देते हैं, पानी डाल दिया, गैस पैदा होने लगेगी। इस गैस से वो 50 रुपए का ही सिलेंडर दे रहे हैं अभी। शुरू कर दिया, हमारे लौकिक गांव का समाचार है ये। वहां शुरू कर दिया लोगों ने, खाली सिलेंडर लिया, उनको भरा और बेच रहे 50-50 रुपए का। तो देखो मनुष्य नई खोज फट से कर लेता है। वैज्ञानिक ही नहीं, एक थोड़े बहुत पढ़े लिखे समझदार लोग भी खोज कर लेते हैं। तो हमारा देश सबसे सुखी रहेगा, परंतु हमें अपने कर्मों को महान बनाना है। अब यहां से आप संकल्प ले जाएं, कोई भी पाप कर्म भूले चूके हो रहा हो, अब उससे मुक्त होना है। दूसरे का धन कभी मनुष्य को सुखी नहीं कर सकता। अंडरलाइन करें सभी भाई बहनें, धन के पीछे संसार में बहुत पाप हो रहा है आजकल। परिवार में, संबंधों में कड़वाहट इसी के कारण आ रही है। माताएं भी ध्यान से सुन ले, जिन लोगों ने दूसरों को हिस्से लिए उनके बच्चे बिगड़ गए, क्योंकि गलत पैसे से, दूसरों की बद्दुआओं के पैसे से बच्चों की पालना की। अब मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। आप किसी ऑफिस में ऑफिसर हैं, कोई व्यक्ति आपसे काम कराने आया है, आपने कहा 50,000 लूंगा तब आपका काम हो जाएगा। अब बेचारे के पास 50,000 नहीं है, उसके पास 10,000 ही हैं। खुशामद करता है, कहा नहीं देने ही पड़ेंगे। वो वापस जाता है, इंतजाम करता है, उधार लेता है और 50,000 रुपये लाकर अपना काम कराता है, उस ऑफिसर को देता है। अब आप सोचो उस 50,000 रुपए के साथ क्या आ गया, साथ में क्या आ गया माता बताओ? बद्दुआएं, बैड एनर्जी। आज की भाषा में जहां भी वो यूज होगा वहां वो बद्दुआएं काम करेंगी और नुकसान करेंगी। इसलिए सुख पैसे में नहीं, पुण्यों में है,
पक्का कर लो, हमें पुण्य कर्म करने हैं। आप बिजनेसमैन हैं, किसी से आपने ज्यादा ले लिया, आपका मन तो खाएगा। आजकल दिल्ली में तो क्या होता है, साड़ी लेने गए आप, दिखाएंगे बहुत अच्छी, आप कहेंगे भाई 2 साड़ी दे दो पैक, अच्छा अंदर से पैक करके लाते हैं देते हैं, पैक करेंगे कटी फटी पुराना माल, आप लेके अपने घर चले गए, कौन वापस करने जाएगा इतनी दूर। अब वो पैसा तो लग गया, लेकिन बददुआएं भी तो पहुंच गई उस पैसे के साथ उस दुकानदार को। वो उसके परिवार को सुखी नहीं होने देगी, वो उसको रोगी करेगी। वो पैसा हॉस्पिटलों में जाएगा, वो पैसा जेलों में जाएगा, कोर्ट में जाएगा, वकीलों के पास जाएगा। इसलिए पुण्य मनुष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। पक्का कर लो आप, संसार में दुआएं और पुण्य कर्म ही मनुष्य के सबसे अच्छे फ्रेंड हैं। समय पर अगर कोई चीज साथ देगी तो दुआएं और पुण्य कर्म। हम देखते हैं हमारे यहाँ भी बहुत बड़े संगठन हैं, करोड़ों तक हैं। एक बहन एक्टिवा पे जा रही है, सच्ची घटना। अब वो मुड़ती है, उसके घर का रास्ता आ गया है, छोटी लाइन होता है सर्विस लाइन, पीछे से ट्रक ने टक्कर लगा दी है। बहन 3 पलटी खाई और खड़ी हो गई, अपना एक्टिवा उठाया और चल दी। कुछ भी तो नहीं हुआ। उन्हें खुद सुनाई ये कहानी, अभी अभी घटना है। एक बहन अपने एक्टिवा पे जा रही थी, जो ये सरिये रखते हैं ना ट्रक वाले, अब अंधेरे में कभी कभी वो दिखता भी नहीं है, उसको दिखा नहीं, और वो पीछे तक होते हैं ना, 5-7 फुट पीछे तक, कभी कभी तो 10-12 फुट पीछे तक लटके रहते, लगे यहां घुसे तो मृत्यु। पुण्यों का फल, गुड फ्रेंड है हमारे पुण्य। इसलिए संकल्प करें, हम देवता थे, हमें पुनः देवत्व को प्राप्त करना है, इसलिए पुण्य कर्म करने हैं। तब भगवान भी हमें कहेगा तुम मेरे बच्चे पुण्य आत्मा हो। हम पुण्य आत्माएं हैं, पक्का कर दो आज से। क्या हैं हम? बोलो फिर से, क्या हैं? हाँ, क्योंकि 2 युग तक देवता रहे। पाप अगर हमसे कोई भूले चुके भी होता है, मन खाता रहेगा। आज बहुतों की अशांति और टेंशन का कारण उनके द्वारा होने वाले पाप कर्म हैं, छोटे छोटे पाप कर्म। कर तो लिया, अब देखो कैसे पाप हो रहा। मैं एक और उदाहरण दे रहा हूं। कोई आप में से डॉक्टर बैठा हो तो बुरा ना मानना मेरी बात को। डॉक्टरों को आजकल गलत टाइटल देने लगे हैं लोग, मेरे मुख से वो अच्छा नहीं लगेगा। पूछेंगे भाई आयुष्मान कार्ड है कितने का होता है आयुष्मान कार्ड? 5 लाख का। चलो इलाज होगा आपका फर्स्ट क्लास, रख दिया हॉस्पिटल में, 15 दिन रहना पड़ेगा। काम 1 ही दिन का था, 15 दिन रहना पड़ेगा। चलो 4 लाख खर्च हो गए, काट दो भाई, जाएगा सरकार का। अब उसने कर तो लिया, लेकिन उसको तो पता है ना मैंने कहां गड़बड़ की, या वो अपने कर्म को अपने से छुपा सकता है। ठीक है, पेशेंट से छुपा दिया। पेशेंट ने कहा बहुत अच्छा डॉक्टर है, हमारा खर्च भी नहीं हुआ, बड़ी अच्छी सरकार है, मोदी जी की जय जयकार हो, अगली बार वोट नहीं देंगे। लेकिन डॉक्टर को तो पता है उसने क्या किया। अपने कर्म अपने से तो कोई छुपा नहीं सकता। अशांति और टेंशन होगी, अनेक तरह की अशांतियों का और टेंशन्स का कारण मनुष्य के द्वारा होने वाले पाप कर्म है। संबंधों में कड़वाहट है। अब मैं कर्मों पे ज्यादा नहीं जाऊंगा, आप खुद ध्यान देना अपने कर्मों पर। हमें सुखदायी कर्म करने हैं, इतना ही कहूंगा। सुखदायी, जो दूसरों को सुख दें, जो दूसरों की पीड़ा हरें, जो दूसरों को चैन से सोने दें। ऐसे बोल ना बोल दें जो रात को लोग करवटें ही बदलते रहें। और जो दूसरों की नींद फिटाएंगे वो सुख से सो नहीं पाएंगे। बिल्कुल सीधा कर्मों का सिद्धांत है। कर्म के फल से कोई बच नहीं सकता। आप देख सकते हैं मन के द्वारा होने वाले पाप भी
मन से आपने किसी का बुरा सोच लिया, आपका मन तुरंत अशांत होने लगेगा। आप मन से सोचने लगो सब सुखी हो जाए, सब का भला हो, आपका चित्त सुखों से भर जाएगा। हमारी सोच का, हमारे बोल का, कर्मों की तो बात छोड़ो, हमें अपने संकल्प और बोल और दृष्टि पर बहुत महत्व, इसको बहुत महत्व देना है। आपकी कुदृष्टि रही, पाप हो गया आपका। पाप उस कर्म को कहते हैं जिससे आत्मा की शक्तियां, मन की शक्तियां नष्ट हों। इनसे हमारी शक्तियां नष्ट होती हैं। जितना हम ज्यादा सोच रहे हैं, नेगेटिव सोच रहे हैं, समझ लो हम अपने मन को कमजोर कर रहे हैं और समस्याओं को बुला रहे हैं, आह्वान कर रहे हैं उनका। सबको अटेंशन देना है। हम बुरी नजर से दूसरों को देख रहे हैं, हमारी शक्तियां आंखों से नष्ट हो रही हैं, हम कमजोर हो रहे हैं। हम बहुत बुरा सुन रहे हैं, हमारी शक्तियां नष्ट हो रही। ले कानों से, ये जो हमारी कर्मेंद्रियां हैं, इनसे हम गलत काम न करें। देखो, छोटा सा गलत काम, आपको डायबिटीज हो गई है, शुगर हो गया है, डॉक्टर ने कहा मीठा नहीं खाना, आज आपका बहुत मन कर रहा है, आपने खा लिया है, नुकसान हो गया ना। कर्म का फल तुरंत, चलो इसको पाप नहीं कहेंगे, पर कर्म का फल तुरंत। इसलिए कर्मों के प्रभाव से कोई मनुष्य बच नहीं सकता। अपने को मुक्त करना है। हमारे अंदर देवत्व है। मैं दो चार बात, आज आप जा रहे हैं वापस, कोई लोग चले गए हैं, दो चार बात इंपॉर्टेंट सुना देता हूं, साथ ले जाना उन्हें। आपका जीवन खुशियों से भरा रहेगा, आपके परिवारों में चैन रहेगी, बहुत प्यार होगा। मेरा संकल्प होता है आप सबके परिवारों में ज्ञान, खुशी की गंगा बहने लगे, प्यार की गंगा बहने लगे। करेंगी माताएं? ये अपने ऊपर होता है। इसमें पहली बात, बातें बड़ी नहीं होती, हम सोच सोच कर उन्हें बड़ा कर देते हैं। राइट है? देख लो, आप रोज देख लो, दूसरों को देख लो, अपने को देख लो। बातें बड़ी होती नहीं। कोई कोई मनुष्य अपने घरों में एक छोटी बात को सारे दिन के लिए तूफान बना देता है। वही चर्चा, वही बात, वही डांट डपट, एक बात हो गई, सारा दिन चलाते, अगले दिन भी चलाते हैं। बचेंगे इससे। अपने घर में खुशी, सुख, शांति, प्रेम का माहौल बनाना सब आपके, हमारे हाथ में है, किसी और के हाथ में नहीं होता। तो बातों को बड़ा न करके, बातों को जल्दी से जल्दी खत्म करना एक बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान है। करेंगे? करेंगी माताएं? भाई लोग, बहुत जरूरी है। देखो, बातें तो आएंगी और जाएंगी। आपने यहां करे ज्ञान की सुंदर बात सुन ली है। ये जो संसार का खेल है, जिसे हम ड्रामा कहते हैं, हमारी भाषा में सुना है ना, विश्व एक ड्रामा है, फिल्म है। ये चल रहा है ना सदा। जो 1 मिनट पहले था वो नहीं है, जो अब है 1 मिनट बाद नहीं रहेगा, जो कल था वो आज नहीं है। इसमें गति है, इस समय की गति, ये खेल की गति, ये हमारे कर्मों की गति। अब सोच लो, एक बात आपके परिवार में हो गई, बहुत ध्यान से सुन लेंगे। एक बात आपके परिवार में आज हो गई है, आपके अपने पास हो गई है, किसी ने आपको बहुत बुरा बोला है, बुरा व्यवहार किया है, आप उस बात पे चिंतन में लग गए हैं सारा दिन। माना आपने उस बात को पकड़ के रख लिया है। ठीक बात है ना? अब उस बात को आपने पकड़ लिया तो फिल्म की रील को रोक लिया ना, उसको आप आगे ही नहीं जाने दे रहे हैं। हो सकता है उससे अगली ही बात बहुत सुंदर आने वाली हो, रोक दिया आपने उसको। इसलिए बातों को पकड़ के रखना नहीं है, छोड़ते चलो, आगे बढ़ते चलो। जो छोड़ेगा वही आगे बढ़ेगा। रास्ते को छोड़ेंगे तो गाड़ी आगे जाएगी, वहीं खड़ी कर दो, पकड़ लो।
चलेंगे आगे। कुछ भी पकड़ के नहीं रखना, इसको इंग्लिश में कहते हैं होल्डिंग नेचर। और जिनके अंदर ये होल्डिंग नेचर होती है, अटेंशन से सुन लेंगी, बहनें ज्यादा होल्ड करती हैं बातों को, बुरा नहीं मानना। जिनके अंदर ये होल्डिंग नेचर होते, होल्डिंग नेचर बातों को पकड़ के रखने के, बीमारियां उन्हें पकड़ लेती हैं। बी केयरफुल हो, सावधान हो जाओ। बीमारियों से मुक्त होना है तो दिमाग को खाली रखना है, खाली करके जाओ। यहां पास्ट की कोई बात आपने पकड़ के रख ली हो, पकड़ता है मनुष्य, पास्ट भूलता नहीं है मनुष्य से। बहुतों के साथ पास्ट माना जो बीत गया, वो बुरा हो चुका है। बहुतों के साथ हुआ है संसार में, उनका पास बुरा, किसी ने कुछ बुरा किया, किसी ने कुछ बुरा सताया, किसी ने बहुत अपमानित किया आपको, किसी ने बचपन से आगे नहीं बढ़ने दिया, और भी बहुत घटनाएं। किसी की माँ की मृत्यु हो गई, बाप ने दूसरी शादी कर ली, बच्चों का हाल बिगड़ गया, उन पर एक प्रेशर आ गया, पढ़ाई लिखाई के लिए पैसे नहीं मिले, कई बाधाएं आ गई। अब वो जो कष्ट है वो इधर भरा हुआ है, वो मनुष्य को खुश नहीं रहने देता। छोटी सी घटना सुनाओ, सच्ची। एक 30 साल की लड़की मेरे पास आई जो बहुत अच्छी इंजीनियर। प्रश्न किया, भाई जी मुझे खुशी नहीं रहती, मेरी सैलरी भी 1 लाख रुपए है, मेरे पास सब कुछ है, पर मुझे खुशी नहीं है। मैंने पूछी उससे कई बातें, तो उसने जो बताई एक बात, मेरी माँ मेरे 2 भाइयों को बहुत प्यार करती थी, बचपन से मुझे इग्नोर करती थी। कुछ भी घर में आया, आम आए, दोनों को बांट दिए, मुझे पूछा नहीं। मेरा छोटा भाई अपने हिस्से का आधा मुझे दे देता था चुपचाप। मैं ये सब देखती आई जीवन भर। मन में एक बुरा भाव पैदा होता गया, अब मुझे खुशी नहीं है। मैंने कहा भाई माताओं की तो बात कॉमन सी है, वो लड़कों को ज्यादा प्यार करती हैं लड़कियों, खाले खुद भी लड़की रही हैं, लेकिन उनको लड़के ही प्यारे हैं, जबकि आजकल लड़के सता रहे हैं, लड़कियां सुख दे रही हैं। आजकल उल्टा हो गया है खेल, लड़कियां आगे हैं संसार में, आजकल लड़के बहुत पीछे हैं। मैंने उसे एक ही बात सिखाई, आप भी सीख लेंगे। मैंने कहा ठीक है, तुम्हारी माँ ने तुमसे ऐसा किया है, तुम्हारी माँ नहीं, बहुत सारी माताएं ये कर रही हैं अपने बच्चों से, उन्हें पता नहीं कि ये भी उनका पाप हो रहा है। और याद रखेंगे, जो व्यवहार हम दूसरों से करेंगे वो व्यवहार हमसे भी होगा। तो मैंने उसे कहा ठीक है, वो तुम्हारी माँ तो है ना, हाँ, जन्म दिया उसने तुम्हें, गर्भ में रखा 9 मास, तुम्हें तुम्हारी पालना की, तुम्हें दूध पिलाया, तुम्हें बड़ा किया, उसको धन्यवाद दो, क्षमा कर दो, दिल से क्षमा कर दो। 7 दिन थी वो हमारे यहाँ, उसने किया और उसकी खुशियां जीवन में लौट आई। क्षमा कर दें, धन्यवाद दें, किसी से क्षमा मांग लो, किसी को क्षमा कर दो, सुखी रहने का आधार। बातों को पकड़ के नहीं रखना है, पास्ट को भुला दो, पास्ट लौटेगा नहीं। हिंदी में कहावत है, हिंदी वाले जानते होंगे, कोई पास्ट की बातें ज्यादा करता है तो लोग कहा करते हैं भाई क्यों गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हो। अब गड़े हुए मुर्दों को कोई उखाड़े तो क्या निकलेगी? बदबू भी थोड़ी बहुत नहीं, भाग जाएंगे वहां से। हम ताजमहल में गए, कई बार जा चुके हैं, तो ऊपर शाहजहां और नूरजहां की वो है, नूरजहां थी, कौन थी उसकी पत्नी, मुमताज, दोनों की कब्र है, ऊपर बनावटी, नीचे रियल। लोग कहते हैं नीचे को भी देखाओ। हम एक चक्कर लगाने चले गए, वहां खड़े नहीं हो सकते थे, बदबू जैसे मुर्दों की बदबू। अब तक 350 साल हो गए, अब तक मुर्दों की बदबू वहां। गड़े मुर्दे उखाड़ेंगे, बदबू आएगी। पास्ट को बार बार याद करेंगे, जीवन दुखों से भर जाएगा। क्षमादान कर दो जिन्होंने आपको कष्ट दिया, बड़े हो जाओ। अब हम भगवान के बच्चे हैं, पुण्य आत्माएं हैं। मैं एक शब्द और दे रहा हूं, महान हैं। भगवान के बच्चे महान होते हैं। क्षमादान दे दो सबको। देंगे या कहते हैं नहीं? सच बताओ, क्योंकि एक ने मुझे कहा मैं सबको क्षमा कर देती हूं, पति को नहीं करूंगी।
अरे मैंने कहा करो ना उस बेचारे को भी। मैंने कहा इससे तुम्हें सुख मिल रहा है? नहीं, मुझे गुस्सा भरा हुआ अंदर, मुझे सुख नहीं है। कहता आपका सुख बड़ा है या वो बातें बड़ी? इसलिए बातें बड़ी नहीं है, हमारे चित्त की शांति बड़ी है। अहम बड़ा नहीं है, ईगो बड़ा नहीं है, हमारे संबंधों का प्यार बड़ा है। पक्का कर दो। छोटे छोटे झगड़े, आप तो बड़े हो गए, आपके नहीं होते होंगे, पर आजकल जो नई शादियां हो रही हैं, लड़के लड़कियों में छोटी छोटी बातों पे मनमुटाव शुरू हो जाता है, ईगो के कारण। दोनों पढ़े लिखे, दोनों की सैलरी बहुत अच्छी, कौन झुके? मैं भी रानी तुम भी रानी, बोलो आगे। कौन भरेगा पानी? मटके ही सूख जाते हैं बेचारों के। झुकना सीखें, ईगो को झुका दें। हम भगवान के बच्चे हैं, भगवान को निरंकारी कहते हैं। हम भगवान के बच्चे हैं, हम में ईगो को कोई स्थान नहीं है। एक दूसरे को प्यार की नजर से देखो। लोगों ने प्यार विकारों को समझ लिया, असली प्यार पीछे छूट गया है। प्यार तो एक बहुत पवित्र शब्द है। तो बातों को छोटा करेंगे, समाप्त करेंगे जल्दी से जल्दी। संबंधों में अहम को आगे नहीं आने देना है। प्यार बहुत बड़ा है, मुझे झुकना पड़े झुकेंगे, लेकिन प्यार को नष्ट नहीं करेंगे। और इसी के साथ छोटी सी बात याद रखेंगे, जो ईगो का ही स्वरूप है, अहम का। छोटी छोटी बातों पे बहस करना घरों में, इसे बचें सभी। एक दूसरे के विचारों को सम्मान दें। धर्म में कहावत है, एक ने कहा दूसरे ने माना। ठीक है, एक की बात गलत हो सकती है, लेकिन उस टाइम बहस न करें। जब दूसरे का अच्छा मूड देखें तब उससे बात करें, विचारों को सम्मान दें, तो घरों में खुशियां लौट आएंगी, सुख शांति रहेगी। पसंद है बातें ये? पास्ट गया, पास हो गया, बिल्कुल उससे मुक्त हो जाओ। बस एक दो बात और सुना देता हूं आपके काम की। हमारे हर संकल्प से एनर्जी पैदा होती है, ऊर्जा पैदा होती है, अच्छों से अच्छी, बुरे से बुरी। आप सोच रहे हैं मैं पुण्य आत्मा हूं, तो बहुत सुंदर एनर्जी आपके ब्रेन को जा रही है। आप सोच रहे हैं मैं तो बहुत बीमार हूं, बैड एनर्जी आपके ब्रेन को जा रही है, आपकी बीमारियां नष्ट हो रही हैं। आपको खुशी के संकल्प हैं, बहुत अच्छी एनर्जी ब्रेन को जा रही है, ब्रेन कंट्रोल करता है बॉडी को, आप स्वस्थ होते जा रहे हैं। आप सोच रहे हैं मैं भगवान की संतान, वो सर्वशक्तिवान है, मैं बहुत शक्तिशाली हूं, शक्तियां जा रही हैं आपके ब्रेन को। आपने पास्ट की कोई गंदी बात बुद्धि में रख ली, मैं गंदी कह रहा हूं, गंदी होती है ना पास्ट की, भारी करने वाली। बैड एनर्जी आपके ब्रेन को जा रही है, जो आपकी खुशी छीन रही है, जो आपके तन को बीमार कर रही है। ध्यान देंगे, बहुत ज्यादा इस संकल्पों का महत्व है। इसलिए जितने अच्छे संकल्प करें, पॉजिटिव करें, शक्तिशाली संकल्प करें। और एक संकल्प सुना रहा हूं आपको, आप साथ ले जाना सवेरे जब हम आँख खोलते हैं। तो पहले 5, 7, 10 मिनट हमारे लिए स्वर्णिम काल होता है, रोज भाग्य बनाने का समय होता है। रोज आंख खुलते ही जल्दी उठेंगे तो बहुत अच्छा होगा, सूरज निकलने से पहले। उठते ही सुंदर संकल्प करना, उठते ही बुरा संकल्प न हो जाए, क्योंकि अंतर मन जगा होता है। जो आप सोचेंगे समझ लो वही होगा। पक्का कर दो अपने जीवन में, आज बुद्धि में पक्का कर दो। उठते ही पहले 3 मिनट में, 5 मिनट में जो कुछ सोचेंगे वही होगा। उल्टा उदाहरण दे रहा हूं, आपके घुटनों में दर्द है, आंख खुली, बेड से पैर नीचे किया, हाय भगवान बहुत दर्द है घुटनों में। उठते ही पहला संकल्प क्या हो गया? बहुत दर्द है, दर्द को आपने बढ़ा दिया। उठते ही संकल्प कर दो मैं बहुत सुखी हूं, बहुत भाग्यवान हूं। बोलो मुख से, हाथ उठाओ ऊपर। और अब सुंदर विचार सुन लो। उठते ही संकल्प करना पहला,
मैं भगवान की संतान हूं, वो मेरा माता पिता है। तो मेरा हो गया ना, मेरा कितनी बड़ी चीज हो गई। जिस भगवान के आगे केवल हाथ जोड़ते हैं, सिर झुकाते हैं, मांगते हैं, डरते हैं, वो मेरा है। मैं भगवान की संतान, वो भाग्य विधाता है। मैं बहुत भाग्यवान हूं। उठते ही करो, भाग्य चमकने लगेगा। 3 बार कर देना। मेरा परम पिता सर्वशक्तिवान है, मैं बहुत शक्तिशाली हूं, शक्तियां बढ़ने लगेंगी आपकी। मेरा परम पिता माता पिता दाता है, मैं बहुत धनवान हूं, धन बढ़ने लगेगा। मैं बहुत सुखी हूं, मेरे परिवार में बहुत प्यार है, मैं बहुत स्वस्थ हूं, मैं बहुत स्वस्थ हूं, मैं बहुत स्वस्थ हूं। ये संकल्प करना, और आखिरी संकल्प करना, रोज भूलना नहीं, दिमाग में छाप के जाओ। मैं बहुत भाग्यवान हूं, इसलिए मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। बोलो, मैं बहुत भाग्यवान हूं, मेरे साथ सब कुछ। आपको अनुभव होगा, बुरा भी अच्छे में बदलने लगा। ये सवेरे के संकल्पों का महत्व है। आप जल्दी उठेंगे और भगवान मेरा है। मुख से बोलना और मन से बोलना, दिल से बोलना। मेरा हो गया ना, माता पिता है तो वो आपका ही हो जाएगा और आप बहुत सुख पाएंगे उससे। एक लास्ट बात कह देता हूं। आपके मन को कोई बात भारी कर रही हो, टेंशन दे रही हो, आपको लगता हो आज तो ये बात सोने नहीं देगी, परेशान कर रही हो, चिंता हो बहुत बड़ी, रात को सोने से पहले बैठो, कागज पेन लेकर एक डायरी बना लो, भगवान के नाम एक पत्र लिख दो, लेटर टू गॉड, उसको खुदा दोस्त बना दो, लेटर टू माय सुप्रीम फ्रेंड, लिख दो उसके नाम सब कुछ। बाबा कहते हैं ना मुझको यहाँ, शिव बाबा, शिव बाबा ये बात है, ये चिंता है, ये परेशानी है, ये संकल्प बार बार तंग कर रहा है, और फलाने ने मुझे ये कर दिया। वो जो भी आपको लिखना हो, 1 पेज लिख दो, आधा लिख दो, 5 लाइन लिख दो, 10 लिख दो, जो भी मन को परेशान कर रहा हो दिखा दो, ले जाओ इसको, ये तुमको अर्पित। और फिर उसकी याद में सो जाना, वो सब खत्म हो जाएगा, नींद का सुख मिलेगा। ठीक है, पसंद है बातें? सवेरे उठ के अच्छे संकल्प करना, बातों को जल्दी खत्म करना। पुण्य आत्मा हूं ये पक्का कर लेना, पापात्मा अपने को नहीं मानना। मैं भगवान की संतान पुण्य आत्मा हूं। बोलो क्या हूं? और सेंटर है, जाके ज्ञान लेना बहुत अच्छा, उससे जुड़ जाएंगे आप, उसकी मदद मिलने लगेगी, और जो अंदर देवत्व है वो जगने लगेगा, आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। हाँ, आप आ जाओ। हाँ, कोई बात है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बोलो बहन जी। बहुत बहुत शुक्रिया भाई जी। बहुत सहज तरीके से जीवन में कर्मों के महत्व को जानकर कर्म योगी जीवन कैसे बनाए। एक बार पुनः भाई जी का, अभी जिनके भी मन में क्वेश्चंस हो, मैं ही पूछूं? किसी के मन में कोई प्रश्न हो वो सामने आकर पूछ सकते हैं। आप पूछ लो सबकी ओर से, कुछ पूछना हो तो। भाई जी, यहाँ जैसे आते हैं तो यहाँ का वातावरण हमको बहुत अच्छा मिलता है, सब कुछ सहज लगने लगता है। लेकिन जैसे जाएंगे वहाँ तो फिर जो भी बातें सुनते हैं थोड़ी कठिन लगने लगती हैं, तो उसके लिए क्या करें? यहाँ बार बार आ जाना सबसे अच्छी इसके लिए तो ताली बजनी चाहिए। और हमारे जो वहाँ सेंटर्स हैं, वहाँ का वातावरण भी बहुत सुंदर है, वहाँ जाया करना, हमारे बीच करना, भाई जी। ओम शांति। हमारे बीच आदरणीय सुदेश दीदी जी आई हैं, जोरदार ताली बजाकर खड़े होकर हम सब दीदी जी का अभिनंदन और स्वागत करते हैं।
ओम शांति, ओम शांति, ओम प्रेम, ओम प्रेम, ओम आनंद। तो वो तो मैं देख रही हूँ चमकते चेहरे, नैनों की खुशी, चेहरे पर खुशी, हृदय के आनंद की लहरें। वो इतनी पावरफुल लहरें थी जो मैं ऊपर क्लास करा रही थी, मुरली पढ़ रही थी, तो मेरे को था कि इनका ख़त्म होने से पहले मैं पहुंच जाऊं। ये सारे अभी गुड बाय करेंगे, तो बाय गुड, हमेशा गुड ही रहना है, और भाई भाई की दृष्टि लेके जा रहे हैं। नया जन्म अनुभव कर रहे हो ना, ऐसे है ना, जो समझते ऐसा लगता है नया जन्म हो गया, वो हाथ उठाए। वाह, तो हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। सदा ही खुश रहना, खुशी बांटना, खुशी की लहर अंदर रहे, खुशी बांटो। देखो मिठाई होती है ना, तो खुद भी खाते हैं, दूसरों को भी खिलाते हैं, तो मीठे का अनुभव होता है। तो ऐसे दृष्टि में मधुरता, प्रेम, चाहे परिवार में किसी का कड़वा स्वभाव भी है तो वो भी दवाई समझना, कोई बात नहीं, हमारे अपने अंदर धीरज की शक्ति आएगी, थोड़ा स्वीकार करने की शक्ति आएगी, उनको समझने की शक्ति आएगी। कोई कोई का स्वभाव में हमारा, उनके स्वभाव का प्रभाव हमारे पर ना पड़े, क्योंकि किसी के कड़वे स्वभाव का प्रभाव हमारे पर पड़ा मतलब हमारी कमाई में अभाव आ गया। हम जो कमाई करके यहाँ से जा रहे हैं, आप जो यहाँ से शांति का धन, प्रेम का धन, ज्ञान का धन, गुणों का धन, शक्तियों का धन, सत्यता का धन, ये धन मान बन के जा रहे हो। बैंक बैलेंस अंदर का परमात्मा के साथ जो खाता है, अपने जीवन के लिए जो आपकी आमदनी है, वो बैंक बैलेंस बहुत बढ़ गया है, तो आपके पास वो बढ़ा हुआ खजाना यूज करना, यूज करेंगे तो अब तक जो मिसयूज किया किसी अपने स्वभाव का, संस्कार का, तो दिल जो खाता है वो खाता क्रॉस आउट, नील में चला जाएगा, और ये खाता अकाउंट सदा के लिए अमर हो जाएगा। अमर फल खाओ, अमर फल खिलाओ, अमर अमरनाथ के गुण गाओ, और खुद भी अमर बन के जाओ। तो ऐसे आप सबके स्नेह ने, आप सबके प्यार की लहर ने ऊपर से नीचे उतार लिया, परंतु उतारा नहीं। तो इसीलिए हमने कहा हम सबसे मिलने में तो बहुत अच्छा, क्योंकि नीचे भी बहुत बड़ी मीटिंग, सारे विश्व, अपने भारत के जितने भी बड़े बड़े स्थान हैं, उनके प्लान पे प्रोग्राम बनाने के लिए वार्षिक मीटिंग होती है। तो उस वार्षिक मीटिंग में सारे साल का प्रोग्राम बनता है, तो ये भी वो सब इकट्ठे होते हैं। तो ये मीटिंग चल रही है, तो अपने स्थान को, न केवल अपने मन को, न केवल घर को, पर अपने एरिया को, शहर को ऐसा सुख दो, ऐसी अंदर शांति की लहर फैले। जो शांति का वातावरण तो है दुनिया में, डर भी है, अचानक कुछ भी हो सकता है, पर हम अपने अंदर इतने मजबूत रहें, परमात्मा शक्ति इतनी काम करे जो हम अचल डोल रहे। प्रभु की औलाद हमेशा रक्षक में रही है। होली है ना, होली मनाते हैं ना, तो किस लिए मनाते हैं? होलिका जल गई, प्रहलाद बच गया, कितने सारे विघ्न आए। तो आप सभी प्रभु की औलाद प्रहलाद हो। अमरनाथ बाबा के अमरनाथ बच्चे
सदा ही खुशी अमर रहे, शांति अमर रहे, पवित्रता का पिल्लर पक्का हो जाए, वृत्ति दृष्टि अन्न मन सब शुद्ध रहे, ऐसी हमारी शुभ भावना है। आके ओम शांति।